अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नामा, जिसकी राइटर है आमना खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 15th एपिसोड। आपसे एक बात पूछूं? उसने मोबाइल को दूसरे हाथ में पकड़ते हुए कान के साथ लगाया। जी पूछे ना, उसने आंखें बंद करते हुए कहा, जैसे वो कब से इंतज़ार कर रहा हो वो उससे बात करे, कुछ पूछे और वो उसको हर बात बताए। आपने कभी किसी से, वो मैं पूछ रही थी, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? उसने अटक अटक के पूछा और आंखों पे हाथ रख लिया, जैसे अपने ही किए हुए सवाल पे शर्मिंदा हुई हो। वो जो आंखें बंद किए बैठा था, उसने आंखें खोली, आसमान को देखा, आसमान पे चमकते चांद को देखा। या अल्लाह, मैं क्या कहूँ मलका को, क्या बताऊँ उसको? मुझे तो उसके अलावा कुछ याद ही नहीं। मुझे लगता है मैंने उसके अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। मुझे नहीं याद मैंने किसी से मोहब्बत की है या नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, इस वक्त मैं दुनिया की एक पाकीज़ा लड़की से बात कर रहा हूँ। पाकीज़ा? अब भी पाकीज़ा? वो लेटे हुए उठी, मोबाइल को कान के साथ लगाया। दिल में एक दर्द उठा, सांस बंद होने लगी। वो खिड़की के पास गई, आसमान को देखा। अल्लाह जी, मैं अब भी पाकीज़ा हूँ। मोबाइल कान के साथ ही रखे उसने अपने दिल पे हाथ रखा, जिसमें मुसलसल कुछ चुभ रहा था। एक दर्द सा हो रहा था। वो बेआवाज़ अल्लाह से बातें करने लगी। क्या मैं अब भी पाकीज़ा हूँ? वो लड़की पाकीज़ा होती है जो रात के 1 बजे तक किसी नामहरम से बात करे? वो कैसे रह सकती है पाकीज़ा? रात में जो आसमान के नीचे बैठे चांद को गवाह बना के एक नामहरम के सामने रोए, क्या वो पाकीज़ा होती है? सुन रही हैं? दूसरी तरफ एक मुकम्मल खामोशी के बाद उसने एक बार फिर उसको मुखातिब किया, जो एक गहरी खाई में गिर रही थी। क्या एक लड़की किसी नामहरम से बात करे तो वो पाकीज़ा होती है? उसने खाली से जहन के साथ बगैर कुछ सोचे अपने मुंह से वो अल्फाज निकाले जिससे सुनने वाले की रूह कांप गई। उसके पास हर सवाल का जवाब था। वो हर बात पे दलील देता था, अगले बंदे को कायल करके छोड़ता था, मगर आज उसके पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था। जिसके सवाल पे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, सर पर से आसमान हट गया था। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। सुने, सो जाएं अब आप। सवाल के जवाब पे उसने उसको सोने का कहा। वो अब कुछ बोल नहीं सकता था। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी वो गुनाह का मजीद बोझ उठाए। खुद तो वो गुनहगार था। उसने उस लड़की को भी कर दिया था जिसने आज तक किसी नामहरम से रात के इस वक्त पर बात नहीं की थी। उसका दिल उसको मलामत करने लगा। अब वो मजीद उस इज्जतों वाली से बात नहीं कर सकता था। आपने नहीं सोना? उसने उसी मासूमिया से पूछा। मैं भी सोता हूँ, आप सो जाएं। उसने एक दर्द के साथ उसको कहा जो जानता था आज वो आखिरी बार ऐसे उसकी आवाज़ सुन रहा है। कुछ मांगूं मैं आपसे? आंखों में आंसू लिए वो उससे कह रहा था, उससे मांग रहा था। जी। उसके दिल को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, एक अजीब सी उलझन उसको चारों तरफ से घेरने लगी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, जैसे ये आवाज़ वो कभी नहीं सुन सकती फिर, जैसे ये आखिरी रात है उससे बात की। आप सो जाएं मगर काल ना बंद करें। उसने लरजती आवाज़ के साथ उसे एक ख्वाहिश की थी। वो नहीं चाहता था अब वो मज़ीद उससे बात करे। वो पाकीज़ा लड़की मज़ीद गुनहगार हो, मगर उसका दिल उसको सुनना चाहता था। मतलब उसकी इस बात पे वो बहुत हैरान हुई। मैं सो जाऊं और कॉल ना बंद करूं? जी, आप हैंड फ्री लगा के सो जाएं और कॉल नहीं बंद करें। अब की बार उसका अपने इश्कों पे कोई अख्तियार नहीं था। वो एक रवानी से बहने लगे थे। जी ठीक है। वो उसको कैसे इनकार कर सकती थी? वो कहता जरी मर जाओ तो जरी ये भी नहीं पूछेगी क्यों, वो खामोशी से मर जाएगी। ये तो उसने कुछ मांगा ही नहीं है। उसने मोबाइल को अपने पास रखा, हैंड फ्री कानों में लगाई, आंखें बंद की। नींद ने उस पर गलबा किया और वो नींद की वादियों में जाने लगी। वो अपने बेड पे आया, मोबाइल को अपने दिल पे रखा, कानों में हैंड फ्री लगाए, आंखें बंद की और उसकी मुसलसल आती हुई मीठी मीठी सांसों की आवाज़ सुनने लगा। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी थी जो उसको सुरूर में मुब्तला करे। वो एक गीत सुन रहा था जिसकी धुनें उसको अपने वश में कर रही थी। वो आंखें बंद किए उसको सुनता रहा कि सुबह की आज़ान ने उसको इस वश से बाहर निकाला। उसने बगैर काल बंद किए मोबाइल को साइड पे छोड़ा और वज़ू करने वाशरूम चला गया। नमाज के बाद उसने फिर से हैंड फ्री लगाई। अभी भी वैसी ही मीठी मीठी आवाज़ उसको अपनी आगोश में ले रही थी। नमाज के बाद वो कुरान पाक की तिलावत करता था। उसके दिल में एक खौफ आया। आज वो कुरान पाक नहीं पढ़ रहा। उसने मोबाइल हाथ में लिया, स्क्रीन को अपने लबों के पास लाया, आंखें बंद की और उसको चूमा, जिसकी सांसें अब कभी उसको नहीं भूलेंगी, जो अब कभी उसके शहर से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने लबों से मोबाइल हटाया और सुर्ख निशान को दबाया और काल बंद हुई। कुरान पाक खोलते ही उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसने एक पाकीज़ा लड़की को अपनी वजह से गुनहगार कर दिया। ए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं आज तुमसे फिर उसको मांगता हूँ जिसके बगैर मैं मर जाऊँगा। उसको मेरा मुकद्दर बना दे मेरे मालिक, उसको मेरे नसीब में लिख ले। वो भीगते चेहरे के साथ हाथ उठाए, आज फिर उस लड़की को मांग रहा था। उसने कुरान पाक फिर से खोला। उसके सामने एक आयत आई और वो वहीं पे रुक गया। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। वो आज अपने मामूल से लेट उठी। वो हमेशा तहज्जुद के लिए उठा करती थी, मगर आज वो नमाज के लिए भी देर से जागी।
कितनी मीठी नींद सोई हूँ मैं। अपने खूबसूरत बालों को वो जूड़े में बांधती हुई खुद से कह रही थी। वो आज एक अरसे बाद इतनी मीठी और पुरसुकून नींद सोई थी जैसे कोई मुसलसल उस पर पढ़ के फूंक रहा हो और वो सुकून से सो रही हो। बालों को समेटने के बाद उसने साइड पे पड़ा मोबाइल उठाया। मोबाइल देखते ही वो पलकें झपकना भूल गई। पूरी रात उन्होंने कॉल बंद नहीं की। इतनी देर कॉल चलती रही। कॉल तो भी 15 मिनट पहले बंद हुई। ऐसा कैसे? वो पूरी रात जागते रहे हैं, मगर क्यों? उसने मोबाइल हाथ में लिया, बेड के साथ टेक लगाई, आंखें बंद की और सोचने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी रात कोई बिना आवाज़ के कॉल पे कैसे रह सकता है? वो ऐसे ही लेटते सोचती रही। जरी उठ जाओ, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाओगी। अम्मी ने बाहर से आवाज़ दी। इस आवाज़ पे उसने बेड के साथ टेक हटाई और जल्दी जल्दी उठने लगी। उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। उठते हुए उसको एहसास हुआ बाहर तो रोशनी है, नमाज का वक्त तो कब का गुजर चुका है। वो वहीं ज़मीन पे बैठ गई। आज उसकी पहली नमाज थी जो होश संभालने के बाद उसने छोड़ी थी। वो ज़मीन पे बैठे बैठे वहीं लेटी, जैसे आज उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छूट गई हो, जैसे उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। बर्बाद तो वो बहुत पहले से हो चुकी थी। आज उसकी नमाज भी उससे रह गई थी। लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो नादामत के आंसू से ज़्यादा दुख के आंसू थे। अल्लाह जी उससे नाराज़ हो गए थे। और अब अपनी नाराज़गी ऐसे ही तो बताता है। वो रिस्क नहीं छीनता, वो कोई चीज़ नहीं लेता, बस वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। इंसान चाह के भी उसके रूबरू हाजिरी नहीं लगवा सकता। आज भी वो नाराज़ हुआ था। वो अपनी ज़मीना गुल से नाराज़ हुआ था, जो उसकी दोस्त थी, उसकी लाडली थी। आज वो उससे खफा हुआ था। उसने अपने आंसू जल्दी साफ़ किए, जल्दी जल्दी उठी, वज़ू किया और कज़ा नमाज की नियत करके नमाज़ पढ़ना शुरू की। आप क्या सोचते हैं? आप मुझे खुद से दूर कर लेंगे? आप मुझसे खफा हो जाएंगे? मुझे छोड़ देंगे? मैं जानबूझ के तो नहीं करती ना उससे बात। मैं क्या करूं? मेरा दिल मेरे अख्तियार में नहीं है ना। आप तो सब कर सकते हैं ना। निकाल लेना उसको मेरे दिल से, दूर कर लेना मुझे उससे। मैंने कब कहा था? मैंने कब कहा था मेरी उनसे बात हो? मैं तो उनको 1 साल से भूल जाने की दुआ मांगती हूँ ना, फिर वो मुझे क्यों नहीं भूलते? वो नमाज के बाद सिसकियाँ लेते हुए रोने लगी। अल्लाह जी से बातें करने लगी, उनसे शिकायत करने लगी। मैंने बोला था उनकी मुझसे बात हो, जो आप मुझसे ऐसे खफा होते हैं। अल्लाह जी, मैं जानबूझ के तो नहीं करती, मैं क्या करूं? अब की बार सिसकियों ने हिचकियों का रुख लिया था। रोने में और रवानी आई थी। अल्लाह जी, जब एक एक सांस में दर्द दे तो क्या करे कोई? आपकी ज़रमीना गुल को उसकी लेती हुई सांसें भी दर्द दे रही हैं, उसको वजदान शाह भी दर्द देता है, और फिर भी आप मुझसे नाराज़ होते हैं। मुझसे नाराज़ नहीं होना अल्लाह जी, मैं तो ऐसे भी ज़िंदा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे भी मर गई हूँ। बस आप मुझसे नाराज़ नहीं होना। जरी किसी ने उसका नाम लिया, उसकी सिसकियाँ एकदम रुकी, आंखों में आंसुओं की जगह वहशत आई। दिल ने अपना काम करना बंद किया, दिमाग ने सोचना छोड़ा, ज़बान को ताला लगा। पीले होते चेहरे के साथ वो पीछे मुड़ी। आप जरी क्यों नहीं आई आज यूनी? ऐसा तो कभी नहीं होता वो ना आए और मुझे ना बताए। फिर आज उसने मुझे क्यों नहीं बताया? और इस लड़की ने मोबाइल क्यों बंद किया हुआ है? फिज़ा हाथ में मोबाइल पकड़े पिछले 1 घंटे से उसको कोई 100 दफ़ा कॉल कर चुकी थी, मगर उसका मुसलसल बंद नंबर उसको और परेशानी में मुब्तला कर रहा था। फ़िज़ा, आज ज़रमीना क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? महानूर फ़िज़ा के पास आई और उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई, जहाँ हमेशा ज़रमीना बैठा करती थी। पता नहीं मोबाइल भी उसका बंद है, बस दुआ करो सब खैर हो। उसने एक बार फिर परेशानी में उसका नंबर मिलाया और फिर उसको वही आवाज़ सुनने को मिली, मुअज़्ज़िज़ ज़ारिफ़, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी तो छुट्टी कर ली। महानूर ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, जिसको एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। अम्मा आप? उसने खुश्क होते हुए होंठों के साथ माँ का नाम लिया, जो एक सख्ते में न जाने कब से खड़ी बेटी को सुन रही थी। जरी तुम मेरी ही बेटी हो ना? वो उसके पास आई और जैनमाज के पास उसके साथ बैठी। जी अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा। नहीं ज़रमीना गुल, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मैंने कब अपनी बेटी को तरबियत दी है कि वो खुदा के हुज़ूर बैठ के एक नामहरम का नाम ले? ना ना, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। उन्होंने सख्ते के आलम में हाथों के इशारे से उसको कहा। नहीं अम्मा, ज़रमीना आपकी बेटी है। उसने माँ के दोनों हाथ पकड़े और बेअख्तियार चूमने लगी। पीछे हो जाओ तुम। अब की बार सख्ता टूटा था। उनकी आंखों में सुर्खी की जगह पानी ने ले ली थी। रोते रोते उन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा। जरी, ये तुमने क्या किया? अपने बाप का गरूर, अपनी माँ का मान मिट्टी में मिला दिया। नहीं अम्मा, ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं बोले अम्मा। मैंने बाबा जान का गरूर मिट्टी में नहीं मिलाया। उसने अपने दोनों हाथ पूरे चेहरे पे रखे और जारों कतार रोने लगी। जरी चुप हो जाओ, तुम्हारे बाप ने सुन लिया ना, तुम्हारा तो जो होगा सो होगा, खड़े खड़े मुझे तलाक दे देगा। उन्होंने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। अम्मा, उसने मुंह से हाथ हटाते ही माँ को देखा, जो खड़ी हो रही थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर रही थी। ना कहो मुझे अम्मा। उन्होंने उसकी तरफ देखा और रोते हुए सरगोशी वाले अंदाज में कहा। कौन है ये वजदान? अब की बार उन्होंने थोड़ा नरमी से पूछा। अम्मा, वो मेरे सर हैं, उसने नज़रें झुकाए हुए माँ को कहा। जरी तुम वहाँ पढ़ने गई थी या? एक उस्ताद तो रूहानी बाप होता है, वही अगर अपनी शागिर्द के साथ ऐसे करे तो दुनिया किस पे यकीन करेगी फिर? और तुम्हें अपने ख़ानदान का नहीं पता? जरी आज मैं तुम्हें साफ अल्फाज में कहती हूँ, तुम्हारे मुँह से आइंदा मैं उसका नाम ना सुनूँ।
जरी अपने बाप को जानती हो ना तुम, उन्होंने तुम्हें इसलिए यूनिवर्सिटी की इजाज़त दी थी कि तुम वहाँ, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। एक बार फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज उनका मान टूटा था और उनकी अपनी औलाद ने तोड़ा था, उनकी बेटी ने, उनकी इज्जत ने तोड़ा था। अम्मा मुझे माफ़ कर दें। वो नज़रें झुकाए माफ़ी मांगने लगी और आंसू रुखसार से नीचे गिरने लगे। वो पीले होते चेहरे के साथ माँ के सामने बेहाल बैठी थी। वो माँ थी, पिघल रही थी। बेटी के आंसू उसके दिल पे लग रहे थे। वो समझ रही थी उनकी बेटी के लिए अब पीछे होना नामुमकिन था। उसकी रगों में स्वाति बाप का खून था। वो तो जिससे नफरत करते थे तो मरते दम तक नहीं भूलते थे। यहाँ तो उनकी बेटी मोहब्बत कर रही थी। स्वाति है वो, अब की बार वो बिल्कुल मोम हो चुकी थी। उसकी पीली होती रंगत उनको अंदर से झंझोड़ रही थी। नहीं अम्मी, स्वाति नहीं है वो। उसने अपना हाथ दिल पे रखा और सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ की उम्मीद एकदम ख़त्म हुई। वो जो उनको कुछ आस थी कि आज बेटी की खुशी पूरी हो जाए, एकदम टूटी। उसका बाप मर तो सकता है, अपनी बेटी को मरता हुआ देख तो सकता है, अपनी बेटी को अपने हाथों से मार तो सकता है, मगर स्वातियों से बाहर कभी रिश्ता नहीं कर सकता। जरिए अगर तुम चाहती हो तुम आगे बढ़ो, तुम जिंदा रहो, तुम्हारी माँ इस घर में, इस खानदान में इज्जत की बाकी की ज़िंदगी गुजारे, तो आइंदा उसका नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना। तुम्हारा बाप उसको भी मार देगा और तुम्हें भी। उन्होंने बेटी को गले से लगाया, उसको दिलासा दिया और उसको समझाने लगी। नहीं नहीं अम्मा, उनको तो पता भी नहीं है, वो तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। उनको तो कुछ पता भी नहीं है, वो मुझे बहुत याद आते हैं अम्मा। मैं अल्लाह जिसे कह रही थी वो मुझे याद नहीं आया करे। उसने रोते हुए एक मासूमियत से कहा जिसको अभी मोहब्बत समझ नहीं आई थी। माँ ने बेटी के चेहरे की मासूमियत देखी, उनको उस पर तरस आया, मगर शोहर की इज्जत से ज़्यादा उनको बेटी की जान भी अजीज़ नहीं। यहाँ तो बात सिर्फ एक खुशी की थी। मोबाइल किधर है तुम्हारा? अब उनके चेहरे की नरमी उस सख्ती में बदली थी जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखी थी। वो उसके जवाब के बगैर वहाँ से उठी और बेड पे पड़ा मोबाइल उठा लिया। हमने तुम्हें ये इसलिए नहीं दिया था कि तुम हमारी नरमी का, हमारे एतबार का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। वो उसके पास आई और मोबाइल को बंद करने लगी। नहीं अम्मा, मुझसे मोबाइल नहीं ले। उसने हाथ जोड़ते हुए माँ को कहा, बंद करो अपना मुँह, ये तो सिर्फ मोबाइल है। ज़रमीना को अगर तुमने आइंदा उससे बात भी की तो यूनिवर्सिटी के बजाय घर में बैठोगी। नहीं करें अम्मा, ना करें मुझ पे जुल्म। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।